अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक नई वीडियो के साथ एक बड़ा यूनिक टॉपिक के साथ मैं आज एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब के पास। शाह साहब हमें निजी महफ़िलों में और मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के अंदर वक्त की अहमियत के ऊपर जो चीज़ें हदिया करते हैं, जो अपनी वो तजुर्बे से हमें आगाह करते हैं, वो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, यकीनन वो तारीफ़ के काबिल है। हत्ता कि शाह साहब अपने हल्का अहबाब में, निजी महफ़िलों में, वीडियोज़ में वक्त की इतनी अहमियत बयान करते हैं कि इतने बजकर इतने मिनट और इतने सेकंड पर ये हो सकता है, ये करना चाहिए, इतने बज के इतने मिनट पे ये नहीं करना चाहिए, फ़लाँ वक्त मुस्बत है और इतने बज के इतने मिनट पे मुस्बत वक्त ख़त्म हो जाएगा या शुरू हो जाएगा। ज़ंजानी साहब से मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या वक्त की जो अहमियत है वो इतनी शार्प और कैलकुलेटेड होती है? बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। वक्त ही के ऊपर तो पूरा निज़ाम कुदरत चल रहा है कि ना सूरज अपने वक्त से पहले निकलता है, ना अपने वक्त से पहले ग़रूब होता है, कि कुदरत जो है वो इस पूरे निज़ाम शमसी को एक जो नेचर है वो हर, जैसे आप देखें बहार अपने वक्त पे आती है, सर्दी अपने वक्त पे आती है, गर्मी अपने वक्त पे जाती है, और फिर जब हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हम नमाज अपने वक्त पे पढ़ते हैं। ये हमारी कोताही है कि हम उस वक्त को अवेल ना कर सके, और वो करीम है कि अगर कज़ा हो जाए तो उसका भी सवाब दे देता है। लेकिन अगर आप कुदरत के ख़िलाफ़ चलते हैं और वक्त की कदर नहीं करते तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसको मुशाहिदे के अंदर या बहुत सारे लोग शायद बुरा समझते हैं। ये कहा जाता है कि जैसे प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, उनको उस वक्त में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, छुरी कांटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसके अंदर आप कोई भी नया काम जो है वो उसको शुरू ना करें। ठीक है, ये एहतियाती तदाबीर होती हैं, लेकिन आज जिस चीज़ से मैं पर्दा उठाने जा रहा हूँ वो इतना अहम है कि उस तरफ हमारी आज तक तवज्जो और रुझान नहीं गया। मैं बात कर रहा हूँ चांद ग्रहण की, जो लगने जा रहा है 18 सितंबर को सुबह 5:41 पर ये शुरू होगा और इसका ख़ात्मा होगा सुबह 8:15 पे। ये ऐसा वक्त होता है कि जिसके अंदर जो भी आपकी मुश्किलात चलती हुई आ रही हैं, जो भी आपके मामलात चलते आ रहे हैं, उस तसलसल का ख़ात्मा होता है और एक नए स्पेल का आगाज़ होता है आगे बेहतरी के लिए। आप यूँ कह लें एक नए एरा का आगाज़ होता है कि बेहतरी दर बेहतरी, आसानी दर आसानी, के जो मुश्किलात, आपने कोई नौकरी छोड़नी है, आपने किसी से ताल्लुक़ ख़त्म करना है, ये बड़ा अच्छा टाइम होता है। फिर आपने जो अगला काम शुरू करना है, उसके अंदर आप अगर इस वक्त को पा लेते हैं और इसके अंदर कुछ मख़सूस दुआएं की जाती हैं, नमाज खसूफ़ पढ़ने का हुक्म भी है, सुन्नत भी है। जनाब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज आयात जो कि चाँद ग्रहण हो, सूरज ग्रहण हो, उसमें उन्होंने ख़ुद भी पढ़ी, उन्होंने पढ़ाई भी। इसका तरीक़ाकार आप इंटरनेट गूगल पे देख सकते हैं कि इसका क्या तरीक़ाकार है। लेकिन मैं आज आप लोग को एक ऐसी चीज़ बताने लगा हूँ कि अगर इस वक्त को आप अगले वक्त के लिए बेहतर करना चाह रहे हैं कि आपके दिन बदल जाएं, आपके दिन फिर जाएं, आपको बीमारी से शिफा मिल जाए, आप बेरोज़गार हैं आपको रोज़गार मिल जाए, आपका सफ़र नहीं है, बंदिश है, रुकावटें हैं वो टूट जाएं, नज़र बद है, किसी ने कुछ सिफली अमाल कर दिया, कोई जादू है, टूना है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में वसवसे पैदा कर रही है और आप मुश्किलात का शिकार हैं, कि अगर आप इस वक्त के अंदर एक छोटा सा काम करें कि एक तो आप नमाज खसूफ़ पढ़ें, उसके बाद आप कुछ देर के लिए बैठ जाएं नमाज पढ़ने के बाद, और नमाज का वही वक्त हो 5:41 सुबह और 8:15 इसी के दरमियान आपने नमाज पढ़नी है। आप, ये पाकिस्तान का टाइम है, बाकी दुनिया वाले अफराद इसको अपने टाइम जोन के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। आपने करना ये है कि आपने बखूर फरवानी रिस्क, इस बखूर की आपने धुनी देनी है, इसको जलाना है और इसको जला के आपने अपने पास रख देना है। 14 दफ़ा आप पहले पढ़ेंगे दरूद पाक, कोई सा भी दरूद आप पढ़ सकते हैं। 7 दफ़ा पढ़ेंगे सूरह फातिहा, 27 दफ़ा आप पढ़ेंगे सूरह कद्र। इसके साथ आप पढ़ेंगे 9 दफ़ा सूरह नास और 9 दफ़ा पढ़ेंगे सूरह फल्क, और इसके साथ साथ 1 दफ़ा आप पढ़ेंगे सूरह यूनुस, और आखिर में आप 14 दफ़ा दरूद पाक पढ़ेंगे।
کہ آپ پہلے اول آخر 14 دفعہ درود پاک اس وظیفے کو پڑھیں، اور جو بھی آپ کی نیت، آپ کی جو بھی حاجت ہے، چاہے وہ بیماری ہے، چاہے وہ روزگار ہے، چاہے وہ شادی ہے، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، اولاد کی آپ خواہش رکھ رہے ہیں اس ٹائم کے اندر، کیونکہ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس کے اندر گرہن میں انرجیز بہت زیادہ ڈیولپ ہوتی ہیں، کہ زمین کا آسمان سے جو رابطہ ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ پلس ہو جاتا ہے، اس میں انرجی زیادہ آ جاتی ہیں، اس کی جو گریویٹیشنل فورسز ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتی ہیں. تو ہر انسان کو اس کے اپنے اپنے ستارے کے مطابق، ذائچے کے مطابق کسی نہ کسی انداز میں جہاں پر ایک خرابی کو ختم کرتا ہے، ایک خرابی کو شروع کرتا ہے، یا اچھائی کو ختم کرتا ہے اور اچھائی کو شروع کرتا ہے. تو ان دونوں صورتوں کے اندر آپ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگیں، آپ اپنے لیے آسانیوں کی دعا مانگیں، آپ اپنے لیے خیر و برکت کی دعا مانگیں، آپ اپنے رزق روزگار میں بہتری کی دعا مانگیں. تو اس کے اندر دعائیں تو ہر وقت مستجاب بھی ہوتی ہیں. اس وقت کے اندر اگر آپ نماز خسوف پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو آپ کی جو بھی حاجت ہے، یہ ایسا ٹائم ہے جو کہ ڈائمنڈ ٹائم ہے، اس کو نحس وقت مت سمجھیے. ایک چیز میں یہاں پہ اور کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو اس کے لیے بخور فراوانی رزق ہے، جو اسیب، جادو، بیماری، شفا، ہر چیز کے لیے کارآمد ہے، اگر آپ اس کو منگوانا چاہیں تو آپ 0092-304-11-21106 اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ، یا 0092-333-042-8522 اس پہ کال یا واٹس ایپ کر کے آپ اس کو کیش آن ڈیلیوری پہ بھی منگوا سکتے ہیں. بہت شکریہ زنجانی صاحب. زنجانی صاحب نے آج علم فلکیات ہو، اسٹرولوجی ہو، یا جو بھی علم ستاروں سے متعلق ہے، اس کے اندر ایک ایسی ہوشربا اور ایک اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو. بات چاند گرہن کی ہو رہی تھی کہ اس کا اتنا خوفناک امپیکٹ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں دیکھا جاتا ہے، اس کو خطرناک بھی سمجھا جاتا ہے، اس کو ایک ڈرونی چیز سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. جتنا اس سے لوگ ڈرتے ہیں، جتنا لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں، یہ اتنی مثبت بھی ہے. اپنا زنجانی صاحب کا بتایا ہوا وظیفہ کریں جو شاہ صاحب نے آج بتایا، اور اپنی خواہشات کی تکمیل پائیں. شکریہ.